हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। लाहौल स्पीति के काजा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कृषि एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने एक बैठक में कहा कि स्पीति में स्टेट ऑफ आर्ट इंडोर आइस हॉकी रिंक बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर विस्तृत चर्चा उपरांत अनुमोदन भी किया। साथ ही विशेष बजट हेतु प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किया गया। ज्ञात रहे कि पहली बार स्पीति में बेसिक आइस हॉकी का आयोजन किया गया था। यहाँ अपनी तरह का स्टेडियम होगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनेगा। इसके लिए 15 लाख रुपए का बजट का प्रावधान कर लिया गया है। शेष बजट के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा। कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों की सारी प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाए। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों को करने की अनुमति दे दी है। वन विभाग के तहत विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि मुदभावा मार्ग के निर्माण कार्यों में तीव्रता लाई जाए। चंद्रताल तक सड़क के विस्तारीकरण के कार्यों को इस वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। स्पीति में पौधरोपण केवल उन्हीं जगह पर किया जाए जहां पर पानी की मौजूदगी हो। इसके साथ जहां भी पौधारोपण हो उनकी देखभाल जरूरी है। आज काजा हेडक्वार्टर में एक रिव्यू मीटिंग मैंने लिया है, जिसमें से पीडब्ल्यू विभाग, हाईपेच, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सभी विभागों की समीक्षा किया गया, ताकि कोरोना वायरस के बाद काफ़ी लॉकडाउन के बाद जो काफ़ी काम बंद पड़े हुए थे, जिसे हमने दिशा दिया है कि इमीडिएटली काम शुरू किया जाए। जिसे प्रमुखता से हमने इसी साल काजा के अंदर आइस स्केटिंग हॉकी का कार्य शुरू किया था, जो अपने आप एक वर्ल्ड का हाईएस्ट जो स्टेडियम के नाम पे यहाँ पर काम शुरू किया था। परंतु अभी हमने 15 लाख रुपए बजट दिया है और उसका कार्य शुरू करने कहा है कि इमीडिएट इसको जो है काम आगे गति दिया जाए, ताकि जो है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम, इंटरनेशनल लेवल का जो है विंटर स्पोर्ट्स के लिए, आइस हॉकी के लिए और एक स्टेडियम बने। और उसके लिए ताकि ये टूरिज्म से जुड़ा विषय है। हमारा स्पीति जो है, लाहौल स्पीति, जो कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट, अगर हम देखें फॉरेन टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट जो है समर में, विंटर में भी, समर में तो आते ही आते हैं। विंटर में पिछले 3-4 सालों से लगातार सनो लेपर्ड के लिए, विंटर स्पोर्ट्स के लिए, आपका सनो ड्राइविंग के लिए और बहुत से विषय यहाँ पर हम आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ऐसे में इसके लिए मैंने आज एडीएम साहब को कहा है कि इसके लिए इमीडिएटली जो है इसको अनुमोदन हमने आज मीटिंग में दे दिया है और इसको इमीडिएटली आगे काम करने की प्रक्रिया के लिए कहा है। और साथ ही साथ पीडब्ल्यू के अंदर जितने कार्य हमारे डिजीजेज के लिए हैं उसको स्पीड अप के लिए कहा है और लोकल लेबर को एंगेज के लिए किया जाए। और साथ ही साथ जो है बाहर के लेबर्स को जो है 13 तारीख के अंदर मीटिंग में जो है उनको अधिकृत किया जाए, परमिशन दिया जाए। और आईपीएच विभाग का जो है हमारे बहुत से काम में से जो चिन्हित किए हैं उनको वैक्सीन को भी कहा गया कि बहुत स्पीड अप किया जाए और इन काम समय के रहते हुए समय अवधि के अनुसार ये पूरा किया जाए, ताकि जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर खासकर स्पीति के अंदर वो अपार संभावनाएं हैं। और हमने कुछ एक टूरिज्म के एरिया भी आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पर हम बहुत कैफेटेरिया बनाना चाहते हैं ताकि टूरिस्ट को आकर्षित किया जाए। उसमें 5-6 टूरिज्म के कैफेटेरिया एरियाज हैं, उनको डेवलप करने के लिए कहा गया। उनका काम इसी साल शुरू करेंगे ताकि अगले साल आते तक जो है हमारा टूरिज्म को अपार संभावना मिलेगा। और रोड की बात है, जो रोड जो हमारा है और उसको कहा है कि ये रोड टायरिंग के लिए कहा है। हमारा लंगचाई कौमी के लिए 21 करोड़ पीएमजे से पैसे सेंक्शन हुआ, उसके लिए टायरिंग के लिए दिए गए हैं 3 डिजीज बनाने के लिए। अब भावामुद रोड के लिए इमीडिएटली फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो केसेस यहाँ से भेज चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सामाजिक दृष्टि से ये रोड का बहुत महत्व है। लगभग 106 किलोमीटर जो है सड़क हमारा दूरी जो है कम हो जाएगा और हमारे स्पीति के लोग जो है कटगांव भाभा से जो है एक दिन में शिमला से वापस आ सकते हैं। इससे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा लाहौल स्पीति जो है इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस रोड को भी हमने इसी साल जो है अपने इस साल के वर्किंग प्लान में रखा है। इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस लगभग देहरादून पहुंच चुका है, इसी साल कंप्लीट हो जाए ताकि हम काम शुरू कर सके। और सभी समग्र विकास के लिए, स्पीति के लिए हमने कहा काम को स्पीड अप किया जाए।